हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सीरीज आपके सवाल मेरे जवाब। तो मैं हूं प्रीति जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा क्रिएशन में। तो देखिए, बहुत टाइम से ये सीरीज कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो बहुत सारे कमेंट इकट्ठे हो गए हैं। तो कुछ कमेंट्स के जवाब आज मैं आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो मतलब है ना, सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ। पैंट की लेंथ कम हो गई है, उसे कैसे ठीक करें। तो उसका जवाब है कि आप उसके नीचे नेट लगा सकती हैं। नेट लगाने से ना पैंट और ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उतना मतलब नेट अलग से शो होता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी लाइनिंग अस्तर वगैरह नहीं होता है। तो वो नेट पहनते हैं जब हम, तो जूती के ऊपर या जो भी स्लीपर है उसके ऊपर वो नेट अलग से शो होती है। बहुत अच्छा उसका लुक आता है। उसके अलावा आपकी जो वो क्रोशे वाली लेस आती है या नेट की लेस आती है, आप कर्व वाली, तो आप उसे लगाइए। नीचे कर्व वाला डिज़ाइन आ जाएगा तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो जो पैंट ऑर्डर की हुई थी तो वो पैंट वैसे पूरी ठीक थी, लेकिन क्योंकि एंकल लेंथ होती है, धोने के बाद थोड़े टाइम बाद वो और ज़्यादा छोटी हो गई, तो बहुत मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी। तो मैंने उसमें, क्योंकि मेरी वाइट थी और वाइट चिकन का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें नीचे वो कपड़ा ज्वाइंट कर लिया। तो देखिए, ये पैंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये इतनी ज़्यादा छोटी हो गई थी, तो मेरे पास जो कटिंग में जो कपड़ा बचा हुआ था एक ब्लाउज का, तो वो मैंने इसमें ज्वाइन कर लिया। कलर टोन सेम आप रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी वजह से मैं इस पैंट को दोबारा बहुत लंबे समय तक पहन पाई। क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी पैंट हो जाती है तो कई बार लोग पहन भी लेते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये उसका सॉल्यूशन है कि आप उसमें कोई मैचिंग कपड़ा लगा लें। कोई डिज़ाइनर फैब्रिक हो आपके पास मैचिंग का तो वो लगा लें, एक बॉर्डर जैसा लुक आ जाएगा। या फिर कंगूरे वाली कोई लेस नेट वगैरह की वो लगा सकती हैं। या फिर आप, अगर आपका गोल्डन पैंट है तो आप सिंपल कोई बॉर्डर वाली लेस उसमें लगा लें कुर्ते की मैचिंग की, तो वो और ज़्यादा यूनिक हो जाएगी। साथ में ही आप उस लेस को ना साइड में भी लगा सकती हैं। साइड में जो सिलाई होती है ना, उसके साथ साथ आप उसे सिल सकती हैं, तो उसका पूरा लुक चेंज हो जाएगा और बहुत ही वो अच्छी लगने लगेगी। और सेम क्वेश्चन था कि सूट की लेंथ कैसे बढ़ाएं, तो उसमें भी आप यही कर सकती हैं। या आपका सलवार का कोई मैचिंग कपड़ा लगा लें या आप उसमें लेस लगा लें। मेरे साथ जब हुआ था तो मैंने उसमें क्रोशे के जो कंगूरे वाली लेस होती है ना, नेट की, वो लेस लाके लगा ली थी। तो आगे पीछे बॉर्डर लग गया था और वो सूट मेरा अच्छा लंबा हो गया था। मतलब देखने में एक बॉर्डर भी आ गया था सूट में और सूट की लेंथ भी बढ़ गई थी। एक बहुत कॉमन सवाल आया है कि ब्लाउज की लेंथ कैसे बढ़ाएं। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ। देखिए, अगर आपका सिंपल सा कोई ब्लाउज है तो आप प्लेन फैब्रिक लेके ना पूरे में एक बेल्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल वाला आंसर है। अगर आप उस ब्लाउज को डिजाइनर बनाना चाहते हैं तो आप उसमें पेम्पलम लुक ले सकते हैं। या फिर आप उसमें ना नीचे ऐसे कर्व करके आगे बॉर्डर ले लीजिए और पीछे की साइड, तो वो एक है ना लॉन्ग ब्लाउज का लुक आ जाएगा। और आपका जो छोटा ब्लाउज है ना, उसमें नीचे का जो डिजाइन होगा उससे वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उस तरह से आप ब्लाउज की लेंथ बहुत इजीली बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है तो वो पहनने में नहीं आ रही है। बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत कीमती भी है, तो उसको कुछ काट छाट नहीं करनी है, लेकिन वो साड़ी इसलिए पहनने में नहीं आ रही है क्योंकि जब हम उसकी प्लेट्स लगाते हैं तो पेट पर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और इस वजह से वो साड़ी पहनने में नहीं आ पा रही है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, 1 मिनट लहंगा। 1 मिनट लहंगे में क्या है कि आपको कोई साड़ी को कट कहीं से भी नहीं करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये मेरी साड़ी थी और ये चुनरी वाला तो इसका पल्ला है, अंदर की साइड से ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये तो मेरी सिंपल साड़ी थी। मैंने इसका लहंगा इसलिए बनाया ना क्योंकि इसमें नीचे ये हैवी बॉर्डर था, तो मुझे तो लहंगे का लुक ही लेना था, इसलिए बनाया। एक मेरी ना वेलवेट की साड़ी थी, तो उसमें सेम मुझे यही प्रॉब्लम थी कि जब मैं उसकी प्लेट्स लगाती थी तो पेट पर, टमी पर बहुत ज़्यादा हैवी बॉर्डर आ जाता था। और थोड़ी सी मैं हेल्दी भी थी, तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगता था मुझे। तो उसका मैंने सबसे पहले यही सॉल्यूशन निकाला था। तो देखिए, यहाँ पर इसका वीडियो अपलोड है, आप ऐसा बना सकती हैं। ये जो हम फ्रंट पे टक करते हैं उस हिस्से को प्लेन छोड़ना है। उसके बाद जितना हिस्सा होता है ना पल्ले का, 2.5 मीटर कपड़ा छोड़ने के बाद उसमें मैंने ये लगा ली हैं प्लेट्स। और ये प्लेट्स मैंने लगाई हैं सिर्फ नी तक, देखिए यहाँ तक। अब इसको पहनना क्या है कि ये आपका यहाँ आना चाहिए, ऐसे आप सेट कर लें और इस पूरे को हम इस तरह से लपेट लेंगे।
और ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक आएगा, यानी आपको ये पूरा इस तरह से सेट करना है। अब जब हम इसे पहनते हैं तो और अंदर की साइड से देखिए ये इस तरह से है ना। अब ये प्लेट्स हमने पूरे में लगा ली है, लपेटने वाले हिस्से में। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ टमी पर एक सिंगल लेयर आती है। हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। नीचे की साइड पूरा इसका इस तरह का लुक आता है। और जैसा कि आपका कमेंट है कि आपकी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी है, तो पूरे में उसका है ना ये टक करने के बाद ऐसे प्लेन आएगा, ठीक है। नीचे आपका पूरा हैवी लुक आ जाएगा और पहनना बहुत इजी हो जाएगा। आपको एक राउंड उसे घुमाना है और पल्ला लेना है, बस साड़ी पहनने में भी आ जाएगी। क्योंकि मैं 2 साड़ियों का ऐसा बना चुकी हूँ। एक मेरी वेलवेट की साड़ी, वो बहुत ज़्यादा फिर यूज हुई क्योंकि फटाफट लपेट में आ जाती थी, चारों तरफ प्लेट्स आ जाती थी, तो वो टमी भी हाइड हो जाती थी, प्लेन आ जाता था पेट पर एकदम। और सेम मैंने इस साड़ी का बनाया है। इसे मैंने नाम दिया था 1 मिनट लहंगा। मेरा ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक सब पर अपलोड है, आप कहीं से भी देख सकती हैं। बहुत ईजी है बनाना, आप खुद ही मार्क करके खुद ही प्लेट्स लगा सकती हैं। और प्लेट्स इसमें कोई शो भी नहीं होती है। सॉफ्ट कपड़ा होता है तो वो पेटीकोट के ऊपर जब हम इसे लपेटते हैं ना, तो वो पता भी नहीं चलता है कि आपने क्या किया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लाउज के ऊपर कि ब्लाउज को ढीला कैसे करें। देखिए एक अभी है ना मुझसे मिली थी, उन्होंने अपना ब्लाउज ढीला कराने का पूछा। उन्होंने बोला मैंने वीडियो देखा है आपका, ब्लाउज लूज हो सकता है। लेकिन ब्लाउज लूज हो सकता है एक लिमिट में, है ना। आपको 2-3 इंच बढ़ाना हो तो आप उसे दोनों साइड से खोल लीजिए, कोई लेस का पट्टा दोनों साइड लगाइए और फिर उसको सिल लीजिए। दोनों साइड आप ऐसे कर सकती हैं, उतनी लिमिट में ही बढ़ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 32 साइज के ब्लाउज को आप सीधे 44 साइज में कन्वर्ट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर आपको टाइट है तो आप उसे पूरा स्लीव्स से लेके पूरा नीचे तक खोलिए। कोई भी मैचिंग कपड़ा लीजिए, मैचिंग कपड़े के ऊपर हम लेस बॉर्डर को लगाएंगे तो वो बॉर्डर तो बाहर की साइड आएगा और प्लेन कपड़े पर सिलाई लग जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप अपने स्लीव से लेकर नीचे ब्लाउज को पूरा लूज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लाउज के शोल्डर बहुत गिर रहे हैं, सब करके देख लिया लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए अभी मैंने अपनी सासू माँ का अभी ब्लाउज बनाया था, उनको भी सेम प्रॉब्लम है। तो मैं उनके शोल्डर बहुत कम लेती थी, फिर भी उनके शोल्डर डाउन हो रहे थे। तो अभी मैंने जो रिसेंटली ब्लाउज बनाया है ना, उसमें मैंने क्या किया है कि जो फ्रंट के पीस कट किए उसमें मैंने शोल्डर रखे 5 इंच, ठीक है। 5 इंच में मैंने सिर्फ नेक काटा 2 इंच का और 3 इंच की पट्टी रखी शोल्डर पर, जो बनने के बाद 2 इंच हो जाएगी। बैक का जो मैंने पीस कट किया ना, उसमें मैंने पूरे 5.5 रखे शोल्डर, उसमें मैंने 2.5 इंच का नेक काटा, शोल्डर पर 3 इंच रखा। कहने का मतलब है कि आप फ्रंट का जो नेक होता है उसे आप कम कट कीजिए। अगर आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो आप ये शोल्डर कितने भी ले लें, लेकिन जो नेक के लिए कटिंग कर रहे हैं ना, उसमें मैंने फ्रंट में 2 इंच चौड़ाई का नेक काटा और बैक का 2.5 इंच चौड़ाई का नेक काटा। तो 2 इंच बनने के बाद 2.5 इंच हो जाएगा ना। मतलब वो उसकी फिटिंग उनको इतनी गजब आई, बोले मेरे सारे ब्लाउज इसी पैटर्न से बनाना, कोई डोरी नहीं लगाई, मैंने डीप नेक बनाया। लेकिन फिर भी दिवाली का साड़ी का ब्लाउज था, उनको उसकी फिटिंग बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देखकर आप सब कुछ अगर कर चुकी हैं ब्लाउज के शोल्डर डाउन में, तो एक बार ये तरीका ज़रूर अपनाइए कि आप फ्रंट का नेक कम लीजिए, बैक का नेक उतना ही लीजिए जितना आप लेती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों पर्दे जो होते हैं ना वो पास पास आ जाते हैं, और जब वो पास पास आ जाएंगे तो शोल्डर गिरेगा ही नहीं। तो रिसेंटली मैंने ऐसा बनाया है ना, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे सकती हूँ कि आप ऐसा कीजिए और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूट का कपड़ा फट गया है, उसे कैसे ठीक करें। तो देखिए उसे आप मार्केट में एक टेप आता है रिवर्सिबल टेप, उसे लगाकर उसके नाप का अगर कम कटा है ना या एल शेप में भी कटा है तो आप उसे इस तरह से ठीक कर सकती हैं। एक मैचिंग कपड़ा लीजिए और रिवर्सिबल टेप को उसके ऊपर रखकर दूसरे हमारे प्लेन कपड़े को रखकर प्रेस कर दीजिए। तो वो जो टेप होता है ना, वो पता नहीं क्या ग्लू वगैरह किस चीज़ का बना होता है, वो उससे चिपक जाता है बुरी तरह से और वो निकलता भी नहीं है। मैंने अपना रिसेंटली एक सूट इसी तरह से ठीक किया है। वो मेरा प्योर कॉटन का सूट था, तो पहनने के बाद है ना स्लीव्स पर से वो फट गया। तो उसे मैंने कैसे ठीक किया,
ये देखिए, और ये ना धुल के भी आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रेस के कपड़ों में पड़ा था। तो ये कौन सी स्लीव्स फटी है, पता भी नहीं चलता है कि कौन सी स्लीव्स फटी है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर है ना, जस्ट इसके नीचे वाला हिस्सा दिखाऊं, ये सूट मेरा यहाँ से चिर गया था, मतलब पहना हुए में ही ये चिर गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसको बिल्कुल पास पास सेट करके रखा। यहाँ पर मैंने वो रिवर्सिबल टेप लगाया और उसके ऊपर ये कपड़ा लगा दिया। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने अभी कट भी नहीं किया है, और ये धुल के भी आ गया है, वॉशिंग मशीन में धुल के आया है। उसके बावजूद ये कपड़ा देखिए यहाँ से कोई निकला नहीं है ना। लेकिन मेरा सूट वापस से पहनने लायक हो गया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अच्छे से चिपक गया, डिज़ाइन बिल्कुल मैच हो गया। तो अगर आपका थोड़ा बहुत सूट कटा है तो आप रिवर्सिबल टेप से उसे पूरे अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट साड़ी के साथ कौन सा कलर पेयर करें। तो देखिए मेरे हिसाब से ना, अगर मेरे पास होती तो मैं उसमें चेरी कलर लेती। चेरी कलर वाइट साड़ी के साथ बहुत अच्छा जाता है। दूसरा, आप ग्रीन भी ले सकती हैं, वैसे तो वाइट साड़ी के साथ रेड भी ले सकती हैं। साउथ में तो वाइट बॉर्डर की जो साड़ी होती है उसके साथ रेड कलर का पेयर बनाते ही हैं। तो बहुत सारे कलर हैं, पर मेरे हिसाब से ना चेरी कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहंगा साड़ी का रीयूज़ बताइए। तो देखिए लहंगा साड़ी में मैंने यही आपको जवाब दिया था कि लहंगा साड़ी में आप चुनरी वाला जो कपड़ा है ना 2.5 मीटर का, वो तो प्लेन ही होता है, आप उसे अलग निकाल लीजिए। अगर आपका लहंगा पहनने लायक है तो आप उसकी सिंपल स्कर्ट बना सकती हैं। आजकल तो फिश कट लहंगे वापस से चलन में आ भी गए हैं, तो आप उसकी स्कर्ट बना सकती हैं। उसके ऊपर आप कोई दूसरा टॉप वगैरह ले लें। चुनरी को आप कई तरह से यूज कर सकती हैं। आप किसी उसमें अगर आप प्लेन हिस्सा लगा लेंगी तो चुनरी 2.5 मीटर की होती है, प्लेन हिस्सा आप 3 मीटर का लगाएं, नेट लगाएं, जॉर्जेट लगाएं, शिफॉन लगाएं, कोई भी प्लेन कपड़ा लेकर लगा लें तो आप एक साड़ी बना सकती हैं। दूसरे, उस चुनरी के साथ आप कोई भी अनारकली सूट या जो भी पैटर्न आपको पसंद है, जिस हिसाब से आपकी चुनरी है, हैवी या सिंपल या सोबर, तो उसके हिसाब से आप कोई भी सूट बना सकती हैं और उसके ऊपर उस चुनरी को पहन सकती हैं। अगर चुनरी हैवी है तो आप मेरे हिसाब से प्लेन सूट बनाइए, प्लेन अनारकली बनाइए किसी शाइनिंग वाले कपड़े की, और उसके ऊपर वो दुपट्टा ले लीजिए। गजब का आपका एक ड्रेस तैयार हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैं भी मेरी जो लहंगा साड़ी है ना, इसका रीयूज़ करने का सोच रही हूँ। तो इसमें मैंने कोई कटिंग तो की नहीं है, सिर्फ ये प्लेट्स लगाई हैं। तो इन प्लेट्स को मैं खोल लूँगी तो ये नीचे का मेरा हो जाएगा 3 मीटर कपड़ा, ये भी प्योर का है। अब देखिए इसकी जो चुनरी है ये भी प्योर के कपड़े की है, और जो चुनरी वाला कपड़ा होता है ना, उसका तो फैशन कभी जाता ही नहीं है ना। तो इस चुनरी को मैं लेकर कोई भी प्लेन सूट बनाऊंगी, उसके ऊपर ये गजब की लगने वाली है। अब बात आती है कि ये 3 मीटर कपड़े की, तो ये जो कपड़ा होता है ना, ये प्योर का कपड़ा है और बहुत सॉफ्ट अच्छा सा कपड़ा है। तो 3 मीटर कपड़े में मैं अपना कोई भी सूट ए लाइन का या कैसा भी डिज़ाइनर सूट स्लीव्स का बना सकती हूँ। बॉर्डर की जगह पर बॉर्डर काम आ जाएगी, और बॉर्डर नहीं भी लगानी हो तो कुछ दूसरा हम देख लेंगे, नीचे फ्रिल वगैरह लगा लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी लहंगा साड़ी को रीयूज कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साड़ी का कपड़ा खराब हो गया है और उसका बॉर्डर कैसे यूज करें। तो देखिए एक तो मैंने ना ब्लाउज बनाया था सारी लेसेस का, जो मेरे पास फालतू पड़ी थी। ठीक है, अगर आपके पास साड़ी का बॉर्डर खाली बचा है तो आप बॉर्डर को निकाल लीजिए। जब साड़ी का कपड़ा ही खराब हो चुका है तो उस बॉर्डर से आप एक ब्लाउज बना सकती हैं। उस बॉर्डर से आप मतलब उसको जोड़ जोड़ के एक पहले प्लेन फैब्रिक कट कीजिए, जो भी बनाना हो। जैकेट बना सकती हैं। जैकेट तो मेरा खुद का भी मन है, मेरे पास बहुत सारी लेसेस पड़ी हैं, मैं बनाऊंगी। तो आप प्लेन कपड़े को पहले कट कीजिए और उसके ऊपर उस लेसेस को ही सिल लीजिए, आड़े में सिल लीजिए, खड़े में सिल लीजिए, जैसा आपका मन हो। तो बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर को सिल के ही आप कोई भी प्लेन सूट बनाइए, उसके ऊपर मधुबाला स्टाइल की जैकेट बनाइए, बहुत अच्छा उसका लुक आएगा। या उसमें स्लीव्स भी लगा सकती हैं। मुझे अभी आइडिया नहीं है कि 9 मीटर लेस में फ्रंट बैक तो इजीली निकल ही जाएंगे, तो आप मेरे हिसाब से उसकी कोई जैकेट बना लीजिए या उसका कोई ब्लाउज बना लीजिए, या आप उसे किसी अनारकली कुर्ते में भी यूज कर सकती हैं अगर उसका बॉर्डर अच्छा है। क्योंकि कई बार बॉर्डर इतना खूबसूरत होता है ना कि आप उसको ऐसा लगता है कि इस फेंक तो सकते ही नहीं है, लेकिन उसे यूज करने का तो मेरे हिसाब से आप दुपट्टे में लगा लीजिए उस बॉर्डर को, या अपने कुर्ते में लगा लीजिए, या आप अनारकली बनाकर उसमें नीचे और स्लीव्स पर बॉर्डर लगा लीजिए, पूरा बॉर्डर यूज हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहंगे में 2 दुपट्टे आए थे, अभी चल ही रहा है लहंगे में 2 दुपट्टे, उसका कैसे रीयूज करें। तो मेरे हिसाब से ना वैसे तो साड़ी 5.5 मीटर की होती है, लेकिन अगर आप चाहें आपके दोनों दुपट्टे इस कलर कॉम्बिनेशन में हैं या सेम कलर के हैं, आप दोनों दुपट्टे को सिल लीजिए। देखिए उसमें बॉर्डर तो होगा ही होगा, है ना। उन दोनों बॉर्डर को एक के ऊपर एक रख के सिल लीजिए और उस 5 मीटर की साड़ी को, क्योंकि 2.5 मीटर के दोनों दुपट्टे हैं, आप 5 मीटर की साड़ी को अगर पहन सकते हो, स्लिम ट्रिम हो, तो उसे एक साड़ी के रूप में भी पहन सकते हैं। हैवी दुपट्टे को नीचे की साइड रखिए, लाइट दुपट्टे को ऊपर की साइड रखिए, तो उसमें पूरा वर्क भी दिखेगा। लहंगे का सेम ब्लाउज यूज हो जाएगा क्योंकि दुपट्टे मैच होंगे ही सही। दूसरी बात है कि आप उन दुपट्टे को, जैसे कि एक तो लहंगे के साथ है तो हो सकता है आप उसे यूज ना करना चाहें, जो एक्स्ट्रा दुपट्टा है उसके साथ एक एक्स्ट्रा अनारकली बना लीजिए, उसके साथ वो दुपट्टा यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहंगा कैसे रीयूज करें। तो देखिए लहंगे का मैंने ऐसा यूज किया है, मेरा लहंगा मैंने उसके ऊपर एक कुर्ती बनवाई, ठीक है, उसका ब्लाउज मैंने नहीं पहना, और साथ ही मैंने ना दुपट्टा भी थोड़ा सा हल्का एक दूसरा लिया, उसमें सिंपल लेस लगाई एक गोल्डन। तो उससे क्या हुआ कि लहंगे हैवी स्कर्ट जैसा लुक आया। उसके ऊपर मैंने अपनी नी लेंथ तक एक कुर्ती बनाई थी, उसका पिक नहीं है अभी मेरे पास। तो लहंगा में नीचे हैवी आ गया, उसके ऊपर एक प्लेन कुर्ती आ गई, तो बैलेंस हो गया वर्क। और हमने एक हल्का सा दुपट्टा यूज किया, हल्का फॉयल वर्क वाला जो कपड़ा आता है ना, वो थोड़ा सस्ता आता है लेकिन पहनने में बहुत अच्छा दिखता है। तो उस टाइप का कपड़ा लीजिए आप, मैचिंग लीजिए, कंट्रास्ट लीजिए, आपके ऊपर है, और बस उसमें हल्का सा कोई बॉर्डर लगा लीजिए, तो लहंगा आपका बहुत अच्छे से रीयूज हो जाएगा। दूसरे जो शरारा टाइप की होती है ना, उस टाइप की ड्रेस भी आप लहंगे से लहंगे को रीयूज करके बना सकती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और को ये वीडियो देखने में आएगा और उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन लिए ना बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारी लेडीज़ के साथ है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।